सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जिस संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, स्थान काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियाँ, समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक पहले का समय। गंगा की लहरें शांत है और वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त है। सात संगत जी, स्वामी रामानंद ज्ञान और तप की प्रतिमूर्ति अपने आसन पर पद्मसन है। उनकी आंखें अर्धनिमीलित है। संत कबीर अपने गुरु के चरणों के पास अत्यंत विनम्रता से बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति है। स्वामी रामानंद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और कबीर की ओर स्नेह से देखते हैं और कहते हैं, कहो पुत्र कबीर, आज इतनी सुबह तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे मुख पर आज एक विशेष आभा है और तुमने कोई गहरा रहस्य पा लिया हो। तुम्हारा मन शांत भी है और आंदोलित भी। क्या बात है? सात संगत जी, संत कबीर गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कि आज मैं आपसे कुछ पूछने नहीं बल्कि कुछ बताने आया हूँ। बताने भी नहीं, जो मैंने जाना उसे आपके समक्ष रखने आया हूँ ताकि आप मेरे इस अनुभव को अपनी कसौटी पर परख सके। स्वामी रामानंद मुस्कुराते हुए, तुम्हारा अधिकार है कबीर, कहो, निसंकोच कहो, गुरु और शिष्य के बीच रहस्य कैसा? सात संगत जी, संत कबीर गुरुदेव, आप मुझे इस कबीर के रूप में जानते हैं। यह शरीर जो एक जुलाहे के घर पला बड़ा, जिसे समाज, जाति और धर्म की सीमाओं में बांधता है, पर मैं कई दिनों से इस शरीर के भीतर झांक रहा था और मैंने पाया कि जिसे दुनिया कबीर कहती है वह मैं हूँ ही नहीं। सात संगत जी, स्वामी रामानंद गंभीरता और उत्सुकता से, फिर तुम कौन हो पुत्र? संत कबीर अपनी आंखें उठाते हुए, उनकी दृष्टि में असीम गहराई है। गुरुदेव, यह देह जिसे आप देख रहे हैं, यह तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का पुतला मात्र है। इसकी एक आयु है, एक सीमा है। यह जन्मा है तो एक दिन यह उन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाएगा जिनसे यह बना है। यह तो केवल एक वस्त्र है जिसे मैंने धारण किया है। मैं जो इस देह के भीतर से बोल रहा हूँ, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वह मैं हूँ। और मैं कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, मेरा स्वरूप निरंकार है गुरुदेव। मेरा स्वरूप ब्रह्म है। कबीर एक लय में बोलना जारी रखते हैं। सात संगत जी, उनकी वाणी में दृढ़ता और परमानंद का भाव है। मैं ना तो आता हूँ ना मैं जाता हूँ। मेरा कोई आगमन या प्रस्थान नहीं है। मैं न जन्मता हूँ ना मरता हूँ, क्योंकि जो अजन्मा है उसकी मृत्यु कैसी? मैं था, मैं हूँ और मैं अनंत काल तक रहूँगा। समय की कोई सीमा मुझे बांध नहीं सकती। गुरुदेव, लोग मुझे पुरुष कहते हैं, पर मैं ना स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ। यह सब तो एक देह के गुण हैं, मेरे नहीं। मैं तो इन सभी लैंगिक पहचानों से परे हूँ। इस मैं को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, क्योंकि यह अखंड है। इस अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि यह ऊर्जा का ही स्रोत है। इसे जल भिगो नहीं सकता, क्योंकि यह सर्वव्यापी है। और इसे वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह स्वयं प्राण है। मैं अजर, अमर, अविनाशी और नित्य परमात्मा हूँ। कबीर एक क्षण के लिए रुकते हैं। सात संगत जी, उनकी आंखों से प्रेम और ज्ञान की धारा बह रही होती है। वह स्वामी रामानंद की आंखों में देखते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि जो मेरा स्वरूप है वही स्वरूप आपका भी है। वही स्वरूप इस घट पर बैठे हर व्यक्ति का है, हर जीव का है, हर कण कण का है। हम सब देखने में अलग अलग पात्रों की तरह है। कोई मिट्टी का घड़ा, कोई सोने का कलश, पर सबके भीतर जो आकाश या स्थान है यह तो एक ही है। हम सब उसी एक निरंकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। हम सब एक ही है। जिसे आप रामानंद कहते हैं वह भी एक वस्त्र है, और जिसे मैं कबीर कहता हूँ यह भी एक वस्त्र है। इन वस्त्रों के भीतर जो चैतन्य सत्ता है वह एक अखंड है, अविभाज्य है। स्वामी रामानंद कहते हैं। सात संगत जी, कबीर की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों में विस्मय और आनंद के आंसू छलक आते हैं। वे एकटक कबीर को देखते रहते हैं, मानो वे आज पहली बार अपने शिष्य का वास्तविक स्वरूप देख रहे हो। उनके मुख से शब्द नहीं निकलते।
केवल एक गहरी लंबी सांस निकलती है जिसमें संतोष और गर्व का भाव मिला होता है। साथ संगत जी, स्वामी रामानंद गदगद कंठ से, कबीर पुत्र, आज तुमने वह कह दिया जो वेदों का सार है, उपनिषदों का रहस्य है। जिस ज्ञान को पाने के लिए योगी सदियों तक तप्त करते हैं, उसे तुमने अपने भीतर सहज ही प्रकट कर लिया। आज शिष्य ने गुरु को उसका ही स्वरूप दिखा दिया। साथ संगत जी, तुम केवल जुलाहा नहीं, तुम तो ज्ञान के बुनकर हो, जिसने सत्य का ताना बुना है। तुम धन्य हो कबीर, तुम्हारी अनुभूति सत्य है, परम सत्य है। आज से जगत तुम्हें एक संत के रूप में जानेगा। फिर स्वामी रामानंद कबीर को अपने हृदय से लगा लेते हैं। साथ संगत जी, और स्वामी रामानंद कबीर को हृदय से लगाए रखने के बाद धीरे से उन्हें अपने सामने बैठाते हैं। उनकी आंखों में अभी भी आनंद के आंसू है, पर साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी है। साथ संगत जी के पुत्र कबीर, तुम्हारी अनुभूति परम सत्य है। तुमने उस अखंड अद्वैत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया है जो सभी रूपों के परे है। किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि संत कबीर, अत्यंत विनम्रता से आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आपके प्रश्न ही मेरे ज्ञान को मार्ग दिखाएंगे। साथ संगत जी, स्वामी रामानंद कहते हैं कि हम वैष्णव है कबीर, हम अपने आराध्य को रूपों में पूजते हैं। मैं इन आँखों से अपने राम को देखता हूँ, इन कानों से उनका नाम सुनता हूँ, इन हाथों से उनकी मूर्ति को स्पर्श करता हूँ। मंदिर की घंटियाँ, धूप की सुगंध, कीर्तन की ध्वनि, यह सब हमारी साधना का अंग है। यदि सत्य निरंकार है तो फिर इन मंदिरों का, इन मूर्तियों का, इन पूजा पद्धतियों का क्या अर्थ है? क्या यह सब व्यर्थ है? क्या यह सब भ्रम है? साथ संगत जी, संत कबीर एक शांत और गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं कि गुरुदेव, यह भ्रम नहीं, यह एक सोपान है, एक सुंदर सेतु है जो सगुण से निर्गुण तक ले जाता है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। कबीर अपनी बातों को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई मिट्टी के अलग अलग पात्र बनाता है, कोई सुराही, कोई दिया, कोई घड़ा, नाम से और रूप से सब भिन्न है, उपयोग भी भिन्न है, पर उन सब में तत्व तो एक ही है, मिट्टी। क्या घड़े को पूजने वाली मिट्टी कोई नहीं पूज रहा? उसी प्रकार कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई देवी को। यह सब उस एक ही निरंकार सत्ता के सगुण प्रकाश है। रूप अलग है पर तत्व तो वही एक ब्रह्म है। साथ संगत जी, स्वामी रामानंद ध्यान से सुनते हुए कहते हैं कि अर्थात तुम रूप का खंडन नहीं करते। संत कबीर दृढ़ता से कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मैं रूप का खंडन कैसे कर सकता हूँ? यह सारा जगत, यह प्रकृति, यह आप, यह मैं, यह सब उसी निरंकार की ही तो स्वरूप है। लहर का अस्तित्व सागर से अलग कहाँ है? लहर सागर ही है। बस एक क्षणिक रूप धारण किए हुए रूप को पूजना असत्य नहीं है, पर केवल रूप में ही अटक जाना और उस रूप के भीतर अपने बसे अनुरूप तत्व को न पहचान पाना, यही अज्ञान है। साथ संगत जी, गुरुदेव, आप जिसे दशरथ नंदन राम कहते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, पर मेरा राम तो घट घट में रामा हुआ है। वह राम किसी एक देह में सीमित नहीं, वह तो सकल ब्रह्मांड में व्यापक चेतना है। कस्तूरी कुंडल बसे मग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। हम उस राम को बाहर मूर्तियों में खोजते हैं, जबकि वह हमारे ही भीतर बैठा है। स्वामी रामानंद गंभीर सोच में डूबकर बोले, साथ संगत जी के अद्भुत कबीर, अद्भुत, तुमने सगुण और निर्गुण के बीच की खाई को पाट दिया। पर एक बात और बताओ, अगर वही एक तत्व सब में है तो फिर यह भेद क्यों? यह ऊंच नीच, यह जात पात, यह छुआछूत का अंधकार क्यों? समाज इस सरल सत्य को क्यों नहीं देख पाता? साथ संगत जी, संत कबीर बोले, गुरुदेव, यह माया का खेल है, यह मन का भ्रम है। सूरज का प्रकाश तो हर घड़े में रखे पानी पर एक ही समान पड़ता है, पर कोई घड़ा सोने का है, कोई चांदी का, कोई मिट्टी का। लोग घड़े की बाहरी बनावट को देखकर उसका मूल्य तय करते हैं, उसके भीतर प्रतिबिंब हो रहे सूर्य को नहीं देखते। साथ संगत जी, कोई स्वयं को ब्राह्मण कहकर श्रेष्ठ मानता है, कोई शूद्र कहलाकर हीन हो जाता है।
यह सब केवल देह और जन्म के अंधकार का खेल है। यदि एक ही ब्रह्म का रक्त सबकी धमनियों में बह रहा है, एक ही आत्मा सबकी देह में चल रही है, तो कौन ऊंच कौन नीच, एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्न, कौन बहान कौन सुता। जिस दिन मनुष्य देह के इस बाहरी आवरण को भेद कर भीतर बैठे उस निरंकार को पहचान लेगा, उस दिन यह सारा भेदभाव स्वतः ही मिट जाएगा। सत्संगत जी, स्वामी रामानंद ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे कबीर के शब्दों को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हो। तुमने सत्य कहा कबीर, ज्ञान केवल जान लेना नहीं, ज्ञान को जी लेना है, और तुमने इस सत्य को जी लिया। तुम्हारे लिए अब कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। तुम्हारे लिए तो हर घट ही मंदिर है और हर जीव ही ईश्वर है। हाथ जोड़कर साथ संगत जी संत कबीर बोले कि यह दृष्टि भी तो आप ही ने दी है गुरुदेव। आपने राम का नाम दिया, मैंने उस नाम के पीछे छिपे निरंकार राम को खोजने का प्रयास किया। बीज बोया आपने था, वृक्ष अब प्रकट हो रहा है। स्वामी रामानंद अपनी आंखें खोलते हैं, उनमें एक नया तेज, नहीं पुत्र, बीज तुम स्वयं थे, मैं तो केवल एक माली था जिसने उस पर स्नेह का जल सींचा। अब मुझे यह बताओ कबीर, तुमने ब्रह्म का स्वरूप जाना, सगुण और निर्गुण का भेद मिटाया और समाज के खोखलेपन को भी उजागर किया। तुम्हारी दृष्टि अब पूरी तरह निर्मल है, पर अब मैं उस अवस्था के बारे में जानना चाहता हूँ जिसमें ज्ञानी पुरुष जीता है। जब मन शांत हो जाए साथ संगत जी, जब सत्य का बोध हो जाए, तो उसके बाद का जीवन कैसा होता है। जगत के सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति उसे कैसे स्पर्श करते हैं। गीता जिसे स्थित प्रज्ञा कहती है, उस अवस्था का अनुभव कैसा है। संत कबीर, उनकी आंखों में गहरी स्थिरता है, जैसे शांत झील का जल। वे मुस्कुराते हैं, पर यह मुस्कान होठों से अधिक उनकी आंखों में झलकती है। साथ संगत जी, गुरुदेव, यह अवस्था शब्दों से परे है, फिर भी आपने प्रश्न के उत्तर में इस वाणी को देने का प्रयास करता हूँ। जिसने सत्य को जान लिया वह सागर की भांति शांत हो जाता है। संसार की नदियाँ, कोई प्रशंसा की मीठी नदी, कोई निंदा की खारी नदी, कोई लाभ की बाढ़, कोई हानि का सूखा, सब आकर उसी में मिलती है। पर सागर का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता, ना तो बाढ़ में उगता है और ना ही सूखे में घटता है, बस अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। साथ संगत जी, स्वामी रामानंद पर कबीर, देह तो है पर कोई कांटा चुभता है तो पीड़ा होती है, जब कोई अपमान करता है तो मन को चोट लगती है। क्या स्थित प्रज्ञा को यह सब अनुभव नहीं होता। संत कबीर कहते हैं अनुभव तो होता है गुरुदेव, पर वह अनुभव उसे भोगना नहीं पड़ता, वह दृष्टा यह साक्षी हो जाता है। कबीर अपनी बातों को और स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कल्पना कीजिए कि आप एक नाटक देख रहे हैं। मंच पर कोई पात्र हंसता है, कोई रोता है, कोई क्रोधित होता है, पर आप सब देखते हैं। आप दृश्यों के साथ भावुक भी हो सकते हैं, पर आप यह भली भांति जानते हैं कि आप दर्शक हैं, पात्र नहीं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा जीवन को एक नाटक की तरह देखता है। कांटा चुभता तो है, देह को पीड़ा भी होती है, यह वह जानता है। कोई अपमान करता है तो मन में एक लहर उठती है, यह वह भी देखता है कि कोई प्रशंसा करता है तो मन में दूसरी लहर उठती है, उसे भी वह देखता है। पर वह स्वयं को न तो वह देह मानता है और ना ही वह साथ संगत जी और ना ही वह मन मानता है। वह तो इन सब का साक्षी, इन सब का दृष्टा है। लहरें आती है और चली जाती है, पर वह सागर अपनी गहराई में शांत ही बना रहता है। सुख और दुख आते जाते बादलों की तरह, और वह स्वयं को वह आकाश जानता है जिसमें यह बादल आते जाते हैं। स्वामी रामानंद आंखें बंद करके इस अवस्था का मनन करते हुए कहते हैं कि अद्भुत, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है। संत कबीर दृढ़ता से, हाँ गुरुदेव,
पर यह वश में करना किसी हट या जबरदस्ती से नहीं होता, यह सहज होता है। जब भीतर का अमृत मिल जाए तो बाहर के विषयों का स्वाद फीका पड़ जाता है। जिससे राजसी पकवानों का स्वाद मिल गया हो वह सूखी रोटी के लिए लालायक नहीं होता। उसी प्रकार साध संगत जी, जिसने आत्मानंद का रस चख लिया उसे संसार के क्षणिक सुख दुख आकर्षित या विचलित नहीं कर पाते। उसकी इंद्रियां बाहर भटकना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें भीतर ही परम विश्राम मिल जाता है। उनकी बुद्धि अब किसी कामना, भय या क्रोध से नहीं हिलती, वह स्थित ही हो जाती है। उसके लिए अब न कोई मित्र है न कोई शत्रु, उसे सब में वह एक ही निरंकार दिखाई देता है। कोई फूल चढ़ाता है या कोई पत्थर फेंके, उसकी दृष्टि में दोनों ही उस एक ही सत्ता की लीला है। वह जीता है, चलता फिरता है, अपने सारे कर्म करता है, पर भीतर से वह परम मौन और परम शांति में स्थिर रहता है। साध संगत जी, स्वामी रामानंद कबीर की बातें सुनकर पूरी तरह निशब्द हो जाते हैं। उन्हें अब कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। कबीर ने जो वर्णन किया था वह केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं था, बल्कि वह उस अवस्था को जी रहे थे। उनकी उपस्थिति, उनकी शांति, उनकी स्थिर दृष्टि, सब कुछ उनके शब्दों की गवाही दे रहा था। साध संगत जी, स्वामी रामानंद गदगद कंठ से हाथ जोड़कर, कबीर, आज तुमने मुझे शास्त्रों का जीवित स्वरूप दिखा दिया है। तुम अब केवल मेरे शिष्य नहीं हो, तुम स्वयं में एक दर्शन हो, तुम ही स्थित प्रज्ञ हो। आज से जगत को उपदेश की नहीं, तुम्हारे सानिध्य की आवश्यकता है। संत कबीर विनम्रता से अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं और यह सब आप ही की तो दी हुई दृष्टि का विस्तार है, यह कहते हैं। साध संगत जी, गुरुदेव, आपने बीज में वृक्ष को देखा और आपके विश्वास ने ही बीज को वृक्ष बनाने का साहस दिया। इसके बाद दोनों के बीच साध संगत जी कोई शब्द नहीं होते, केवल मौन का संवाद होता है। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ चुका है और उनकी सुनहरी धूप दोनों संतों पर पड़ रही है, मानो प्रकृति भी इस परम ज्ञान के साक्षात्कार का उत्सव मना रही हो। कबीर शांत बैठे हैं, उनकी आंखें खुली है, पर वह कहीं भीतर देख रहे हैं। स्वामी रामानंद उन्हें देख रहे हैं और उनकी आंखों के माध्यम से उस परम सत्य का दर्शन कर रहे हैं जिसका कबीर जीवंत प्रमाण बन चुके थे। साध संगत जी, साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साध संगत जी, दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।